हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक के बारे में फिर से डिस्कस करने वाले हैं, और ये है द हेरिटेज ऑफ इंडिया। और हेरिटेज ऑफ इंडिया में हम सांची स्तूप के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इसके बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन स्वतः ही उठना चाहिए कि हम अगर किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम उसका अध्ययन क्यों करना चाहते हैं। इस क्यों करना चाहते हैं कि पीछे का उद्देश्य अगर हमारा क्लियर हो जाता है तो हमारा जो पढ़ने का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। तो आइए चलते हैं कि हेरिटेज ऑफ इंडिया में अगर हम किसी हेरिटेज साइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसको क्यों जानना है। बिकॉज इट इज इट इज बिकॉज आवर हेरिटेज ऑलवेज गिव्स अस लर्निंग और एजुकेटिव। इट इज एजुकेटिव फॉर अस, है ना। कि आप ये जान सकते हैं हेरिटेज साइट से, जैसे हम सांची के बारे में बात करें, सांची स्तूप के बारे में बात करें। आप देख सकते हो किस तरह का बना हुआ है इस फिगर से, कि उस समय ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूट होता था आईटीआई जैसा या पॉलिटेक्निक जैसा या आज के आईआईटी इंस्टीट्यूशन जैसा। तो लोगों के पास ऐसा दिमाग या ऐसा आर्टिस्टिक जो उनका व्यू है वो किस तरह का था कि उन्हें इस तरह का मॉन्यूमेंट को कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया इस तरह के साइट पर। तो हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात हो जाती है। तो हमें उनके ज्ञान से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तो सांची स्तूप के बारे में अगर हम देखें तो सांची स्तूप इज एन आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ मौर्यन पीरियड। इट was built by Emperor Ashoka in 3rd century BC. It is our cultural and religious heritage. There were many stupas were built during that period. Sanchi Stup is known as Stupa 1 or Great Stupa. इनको अंडरलाइन करते हैं जो हम सही चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बेसिक चीज है। अगर कोई भी हेरिटेज के बारे में हमें जानना हो तो हमें ये क्लियर होना ही चाहिए। तो सांची स्तूप के बारे में ये पॉइंट हमारा हमें क्लियर कर देता है कि ये इसका रिलेशन किससे। अब इसका पर्पज क्या था, व्हाई वाज इट बिल्ट, व्हाट वाज इट्स पर्पज। तो इसका पर्पज यह था, द प्राइमरी रीजन फॉर बिल्डिंग द स्तूपास इज बिलीव्ड टू स्प्रेड एंड प्रिजर्व बुद्धिज्म फिलॉसफी। इसका मेन काम था स्प्रेडनेस एंड टू प्रिजर्व बुद्धिज्म फिलॉसफी, राइट। तो ये दूसरा काम था इसका। तो मैं अगर कहूँ आज के आज के जो हमारा शिक्षक का जो माहौल है वो कैसे आता है, जैसे कि हम हमें आज के टाइम में बहुत सारे स्कूल हैं। उस समय कोई स्कूल भी ऐसा होता नहीं था। तो मैं कहूँ कि जो सूपा का जो काम था वो आज के ज़माने में एक स्कूल का या कॉलेज का या मंदिर या धर्मशाला, वो तीनों का अकेले काम करता था। क्योंकि आप जानते हो स्कूल में टीचिंग होती है, तो उस समय का जो स्तूपा है वहाँ बहुत सारे बौद्ध टीचर रहते थे, जिन लोगों की क्यूरियोसिटी बुद्धिज्म को जानने में होती थी, तो वो लोग यहाँ आते थे। और ये टीचर्स जो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे, वो बुद्धिज्म के बारे में बताते थे। और उन प्रैक्टिस को वो लोग जो सीखने के लिए आते हैं वो अपनाते थे। तो ये टीचिंग का प्रैक्टिस हो गया, या इनके टीचिंग यहाँ पर होती थी। दूसरा, लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे होते थे, अगर उनको रास्ते में इस तरह के स्तूप दिख गए तो वहाँ ठहरने की व्यवस्था होती थी। ठहरने के साथ साथ वो बुद्धिज्म के बारे में ज्ञान भी प्राप्त करते थे, यानी कि ये धर्मशाला का भी काम करते थे। और कुछ लोग यहाँ उनका डायरेक्ट जो पर्पज है वो इसीलिए आते थे कि यहाँ का जो टीचिंग्स है उसको सुने, उसको अपने जीवन में अपनाएं। जैसे कि आज हम मंदिर में जाते हैं या कोई कथा सुनने के लिए या प्रवचन सुनने के लिए, तो उस तरह का भी ये काम करते थे। यानी कि ये 3 in 1 थे एक तरह से देखा जाए तो। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को कैसे रखते हैं, और इस
मॉन्यूमेंट से आप आज के एनवायरनमेंट को, इस रिलीजियस एनवायरनमेंट को कैसा आप देखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है कि व्हाट आर इट्स स्पेशल फीचर। इट इज स्टोन स्ट्रक्चर मॉन्यूमेंट। स्टोन का बना है। द स्तूपा इज क्राउन्ड बाय एन अम्ब्रेला ऑफ स्टोन। इसके ऊपर एक अम्ब्रेला के आकार का स्टोन है। जैसा कि हम बहुत सारे जो पुराने मंदिर हैं उनमें आज भी देख सकते हैं कि किस तरह से वो वन स्टोन का अम्ब्रेला बना होता है। तो इसमें भी उसी तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। द मॉन्यूमेंट इज सराउंडेड बाय अ फेंस विथ ए पाथ प्रोवाइडेड फॉर प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा के लिए भी इसमें एक पाथ बनाया गया है। जैसे अगर एक कॉम्प्लेक्स है इसका, तो इसके इस तरह का चारों ओर इसके वो बनाया गया है, चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है प्रदक्षिणा करने के लिए। इसके 4 गेट हैं एक्चुअली। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ही गेट दिखाई दे रहा है, तो लेकिन ऐसे ही इसमें 4 डायरेक्शन में 4 गेट हैं। तो सब बातों का ध्यान रखा गया है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना कितना सोच समझ कर ये मॉन्यूमेंट बनाया गया है। ये इसका लोकेशन डिस्ट्रिक्ट रायसेन, स्टेट मध्य प्रदेश है, सांची स्तूप का। आइए चलते हैं, सांची कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। जहां पर आप ये लाइट ग्रीन में एमपी का मैप देख सकते हैं, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जो रेड पॉइंट है यहाँ पर सांची है। ओके, और 2 पॉइंट सांची के बारे में, सांची स्तूप के बारे में। सांची स्तूप इज डिपिक्टेड ऑन द रिवर्स साइड ऑफ द इंडियन करेंसी नोट ऑफ 200 का जो नोट है उसके पीछे भी ये डिपिक्टेड है, यानी कि दिखाया गया है, इसको दर्शाया गया है। इसका ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस, इसका जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, और इसलिए इस 200 के नोट के पीछे ये अपना स्थान बना पाया है। तो इसी से हम इसके महत्व को समझ सकते हैं। सांची स्तूप इज ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट साइट इन इंडिया। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इट हैज रिकॉग्नाइज्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1989। ओके, अब यूनेस्को का हेरिटेज साइट क्या है, ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नॉलेज मैंने नीचे दी है। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएनओ का, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसी का एक पार्ट है। इट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड हैज द प्रॉपर एजुकेशन एंड इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन कल्चरल पीस अमंग नेशन। जो यूनेस्को का मेन वर्क है, दुनिया में इतने सारे देश हैं, उन देशों में सब जगह तो जो रिसोर्सेस हैं अभी ओपन नहीं है, बहुत सारे देश गरीब हैं, उन गरीब देशों में भी ये जा के इंश्योर करता है कि सारे बच्चे वहाँ के पढ़ें, और उनको जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए वो यूनेस्को प्रोवाइड करती है। और दूसरा, अगर वहाँ कोई हेरिटेज है, जैसे हमारे यहाँ सांची स्तूप है, कोई नेचुरल है या मैन मेड है, उनको भी प्रिजर्व करने का काम यूनेस्को करता है, ताकि उससे वो एक हमारे लिए वो एक प्रेरणा स्रोत हमेशा के लिए बना रहे। अगर वो नष्ट हो जाएगा तो हमारे लिए प्रेरणा कहाँ से रहेगा। तो उसको उससे जो भी हमें नॉलेज प्राप्त हो रहा है, उस नॉलेज का जो उस नॉलेज से रूपी जो नदी है वो हमारे लिए हमेशा बहती रहे, तो उस सोर्स को बनाए रखने में यूनेस्को अग्रणी भूमिका निभाता है। तो इट वॉज फाउंडेड ऑन 16 नवंबर 1945। इट हैज प्रेजेंटली 194 मेंबर्स। यूनेस्को का जो फाउंडेड हुआ था ये 16 नवंबर 1945 को हुआ था, और वर्तमान में इसमें 194 मेंबर्स। तो ये भी हमें याद रखना। तो आई होप कि ये आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा होगा, और ये आपके का कोई भी उद्देश्य, चाहे वो लर्निंग उद्देश्य हो जीवन पर्यंत, या आप एक स्टूडेंट हो, आपके लिए ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, या आपके कोई एकेडमिक कोर्स के एग्ज़ाम हो, उनके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। तो
धन्यवाद इस छोटे से वीडियो क्लिप को देखने के लिए। अगले बार हम फिर से एक ऐसे ही क्लिप के साथ आपके सम्मुख आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।